हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। हमने लास्ट जो वीडियोस कंप्लीट की हैं वो चैप्टर 6 की थी। चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, तो अगर आपको चैप्टर 6 का कोई भी डाउट है तो आप सॉल्यूशन वाली वीडियो पे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 सर्कल। क्लास 10th का ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। चैप्टर भी 10 है और क्लास भी 10th है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, ठीक है ना, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको एक्सरसाइज करने से पहले क्या क्या चीजें आनी चाहिए, किन किन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है इसमें, वो पढ़नी है टेंजेंट। अब कुछ लोगों को पता होगा कि टेंजेंट क्या होता है। ये वही टेंजेंट है जो हम tan थीटा में यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक। इस सर्कल को यहां से कोई लाइन जो है एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक। तो ये जो लाइन है ये इस सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट काम कर रही है, मतलब इस सर्कल की ये टेंजेंट हो जाएगी। तो टेंजेंट क्या हुई, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, दैट इज अ टेंजेंट टू दैट सर्कल, वो इस सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो टेंजेंट बहुत सारी हो सकती, यहां से भी एक टेंजेंट जा सकती है, यहां से भी एक टेंजेंट जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, यहां से भी। सो अगर आपको ये पता हो कि सर्कल के ऊपर जो ये पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट ही हो जाएंगी, ठीक है। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। हम एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। टेंजेंट समझ में आ गया होगा आपको। आगे इसकी थ्योरम वगैरह की बात करेंगे। अभी बात करते हैं सीकेंट की। टेंजेंट से ही मिलता जुलता ये वर्ड हमारे पास आ गया है, सीकेंट, ठीक है। वो टेंजेंट था, ये सीकेंट था। अब इसमें क्या है, सर्कल है। अब या तो क्या होगा, लाइन जो है उसको टच करके जा रही होगी, जैसे कि ये गई है, मान लो इस लाइन का नाम ए या एल है, ठीक है। और एक लाइन ऐसी होगी जो सर्कल को कट करके जा रही होगी, जैसे कि ये लाइन गई है, लेट्स से दिस लाइन इज पी। तो जो पी वाली लाइन है उसने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरह की जो लाइंस होती हैं जो सर्कल को कट करके जाती हैं, इनको हम सीकेंट बोलते हैं। तो जो लाइन पी है ये हमारी सीकेंट है, और जो ऊपर से लाइन हमारे पास है एल, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है। तो सीकेंट और टेंजेंट में डिफरेंस समझ में आया, एक टच करके जाएगी सर्कल को और एक कट करके जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ ना थ्योरम्स की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होने वाली दो चीजें हैं। कुछ 9th की भी जो यूज होंगी मैं वो भी रिवाइज कराऊंगा कि क्या क्या चीजें यूज होंगी, ठीक है। पहले इसे इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं थ्योरम। थ्योरम देखिए किस बारे में है। थ्योरम ये है कि सर्कल के ऊपर जब हमको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो ये लाइन इसकी टेंजेंट है, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, मान लो ये पॉइंट हमारा ए था, दैट वाज बी एंड दैट वाज सी। तो जो ये बी है ना, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। वो पॉइंट जिसने सर्कल से कांटेक्ट किया, मतलब जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट सर्कल को टच करके जा रही है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और ये है सेंटर ओ। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आप सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो, तो जो ये लाइन बनेगी ना OB, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू AC, मतलब उस टेंजेंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है। थ्योरम समझ में आई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को जब हम जोड़ेंगे तो ये उस टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। ये थ्योरम है। प्रूफ अलग पार्ट है, प्रूफ हम डिटेल में समझेंगे कभी इसके बारे में। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कौन सी थ्योरम्स है जो हमें यूज करनी है। अब क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि भाई यहाँ एक टेंजेंट थी, मतलब यहां से हमने एक टेंजेंट डाली हुई है और यहां हमने
इसको ज्वाइन कर दिया सेंटर से और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता रहा हूँ इसका यूज कैसे होगा। टेंजेंट सर्कल पे डली और ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ही तो जुड़ा हुआ है, देख लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सॉरी सेंटर ओ हो गया और ये ए जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। तो ये क्या थ्योरम क्या कहती थी कि टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस या द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जॉइन विद द सेंटर, जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, मेक्स परपेंडिकुलर या इज परपेंडिकुलर ऑन दी टेंजेंट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई यहाँ पे, ये समझ में आया कि 90 डिग्री हो जाएगा, फिर हम इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये थ्योरम है। दूसरी थ्योरम क्या है जो हमें बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, वो थ्योरम है हमारी कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, ये हमने सर्कल बना लिया, बोल रहा है एक सर्कल पे अगर मैं एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट डालूं, ठीक है, सेम पॉइंट है ए, मुझे इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। ठीक, तो जैसे समझो एक टॉर्च रखी हुई है, लाइट जाती है ना, उस तरह से गई है। तो ये जो पॉइंट है यहां से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो यहां से ए बी और ए सी। ठीक है, हम किसी सर्कल पे एक ही पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देख लो, इस पॉइंट से ऐसी और कोई लाइन नहीं जाएगी जो इस सर्कल को टच करेगी। अगर कोई और लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कट करके जाएगी, टच नहीं करके जाएगी, या फिर बाहर से निकल जाएगी। जैसे मैं यहां से ड्रॉ कर दूं तो वो सर्कल के दूर से चली जाएगी, उसको कट नहीं करेगी या टच नहीं करेगी। ठीक, तो ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये थ्योरम कहती है कि अगर हम ऐसा करते हैं देन ऑलवेज ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। ठीक, इसका हम रीजन लिखते हैं टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। जब भी हम सेम पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे दे विल बी इक्वल इन लेंथ। ठीक है, वो हमेशा इक्वल रहेगी। ये दो जो थ्योरम है हमारी वो काफी यूज होंगी। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक थ्योरम है जो क्लास 9th में है वैसे तो, बट एक क्वेश्चन के अंदर हमने इसमें यूज की हुई है, या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो वहां पे भी इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक, वो थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास एक कोड है, जैसे कि ये हो गया ए और बी, तो ये कोड हो गई। अब अगर मैं इससे, ये सेंटर है ना, इससे अगर परपेंडिकुलर डाल दूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर, ठीक, ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक, इफ द परपेंडिकुलर, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस, सॉरी फ्रॉम सेंटर, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड, मान लो ये हमने सी ले लिया, ठीक, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया देन इट विल बाइसेक्ट द कोड, वो बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक, ऐसा होता है। दूसरा क्या है, इसका कन्वर्स भी होता है कि अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है ना, यहां से एक लाइन गई है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो वो पक्का वो 101% परपेंडिकुलर भी रही होगी। ठीक, समझ आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये 90 है तो बाइसेक्ट कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही है तो 90 बना रही होगी। ये कुछ चीजें थी, थ्योरम से हमारे पास 3 बेसिकली, और बाकी क्वेश्चन में कुछ चीजें यूज होंगी, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ ही देख सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स बेसिक जो है ना 9th क्लास की चीजें हैं, जो क्वेश्चन में आएंगी तब हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। दैट वाज द इंट्रोडक्शन फॉर क्लास चैप्टर 10। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हो। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले ये इंट्रोडक्शन काफी जरूरी है, तो पहले इसे जरूर देखना। थैंक यू सो मच।